हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहे हैं पंजाब को लेके। पंजाब में जितने भी गर्ल्स हैं जो ये चाहती हैं कि मैं कनाडा जाऊं, प्लीज़ जाने से पहले दो चीज़ें क्लियर करके जाओ। सोचो, मैं उन तमाम माताओं को भी कहना चाहूँगा कि जो अपने बच्चियाँ को कनाडा भेजना चाहते हो, स्पेशली बच्चियों के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, या आपका प्लान है, फ्यूचर प्लान है कि मैं अपने बच्चियों को कनाडा भेजूंगी, तो प्लीज़ आप 2 मिनट रुको और इस चीज़ को समझ के जाओ। सबसे पहले चीज़, कनाडा आपसे क्या चाहता है अब, और क्या मैं दे सकती हूँ। स्पेशली मम्मी जितने भी हैं बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि कनाडा जब आप अपने बच्ची को भेज देते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप ही को होता है। दिन भर आप कॉल पे लगे रहते हो और रोना गाते रहते हो, ठीक है। बहुत सारे कंप्लेंट्स मेरे पास आते हैं। तो प्लीज़ आप सुनिए कि जितने भी मम्मियाँ हैं जो अपनी बच्चियाँ को भेजना चाहते हो कनाडा, ठीक है, दो चीज़ों पे केयर करना। देखो, जैसे तैसे मत भेजो, बहुत प्रॉब्लम होगा। भेजने से पहले क्या करना है इस चीज़ को समझना है। कनाडा में बहुत पैसा है, नो डाउट, बहुत पैसा कमा सकते हो, ठीक है। बट भेजने से पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जब आप भेजने का सोचते ही हो कि मेरे बच्चे को कनाडा भेजना है, तो पहले सबसे पहली बात कि बच्चियां के पास कौन सी डिग्री है, इस चीज़ को पहले केयर करो। दूसरा, हमारे बच्चे के अंदर कौन सी स्किल है, उस पर भी टाइम दो। डिग्री को कलेक्ट करते समय इतना टाइम रहता है, बच्चे को गाना गाना अच्छा लगता है, सिंगिंग करना अच्छा लगता है, टीचिंग करना अच्छा लगता है, डिजाइन करना अच्छा लगता है, बहुत सारे कुछ ना कुछ तो होगा ना आपके बच्चे में, और आप मम्मियाँ हो, आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा टाइम दो और उसके स्किल को डेवलप करने में थोड़ा टाइम दो। कनाडा फर्स्ट टाइम आपसे कल्चर, लैंग्वेज और स्किल इसका डिमांड करता है, और इसके बदले में कनाडा आपको भर भर के पैसा देता है। बट हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से कनाडा चले जाएं। मैम, किसी भी तरह से कनाडा गए ना तो किसी भी तरह से कनाडा आप वापस भी आ जाओगे। आज की कंडीशन ये है, तो हालात को समझिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास बहुत सारे पंजाब के ही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं स्पेशली वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करता हूँ, एक मम्मी और एक उनकी बच्ची के बीच की जो कॉम्बिनेशन तो बहुत तगड़ा वाला होता है, बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होती है। हर वो बातें बच्चियाँ अपनी मम्मी को बताती है, मम्मियाँ हर चीज़ उसको बताती है, तो बॉन्डेशन बहुत तगड़ी होती है। और जब आपके बच्चियाँ का कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता ना, तो आपको बहुत दुख लगता है, और आपको दुख देख के आपकी बच्चियाँ भी वहाँ बहुत दुखी रहती है। तो प्लीज़ उन तमाम मम्मियों से हमारा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप यदि कनाडा का सपना देख रहे हो तो प्लीज़ फ्रेंच करना आप इंडिया में ही रह के करना सीख लो, शुरू कर दो। क्योंकि कनाडा एक बार आपका बच्ची चली जाती है ना, तो वो उस भंवर जाल में फंस जाती है जिससे बाहर निकल के लैंग्वेज को टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो कॉलेज करना है, कॉलेज करते समय उसको पार्ट टाइम जॉब भी करना है, कॉलेज खत्म हो गया तो फिर जॉब में लग जाना है, और जॉब आपको भी मम्मियाँ प्लीज़, आपको पता है कि इतना इंडिया वाला जॉब नहीं है, वहाँ करने में हालत ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ आप 3 चीज़ों पे फोकस रखो, अच्छी डिग्री दिलाओ, डिग्री के साथ उसको स्किल पे भी वर्कआउट करने दो, और तीसरा, फ्रेंच लैंग्वेज कम से कम सिखा के भेजो। फ्रेंच लैंग्वेज वो जान जाएगी ना, तो उससे उसको एक बेनिफिट मिलने वाला कि उसके ही फील्ड में उसको काम मिलेगा, काम में अच्छा पैसा मिलेगा और काम में आराम भी मिलेगा। दूसरा चीज़, पीआर लेने में सबसे पहले आपका बच्चा का नाम होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें, केयर करें, और कोई भी आपके अंदर डाउट्स है या किसी भी तरह को आपका नॉलेज गेन करना है या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कनाडा से लेना है, बेशक बिना सोचे समझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें, ठीक है। हमारा लीगल टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा, बिना पैसा का, कोई चार्ज नहीं है। मम्मियाँ और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आप कॉल करो, जितना हेल्प हो सके हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि आप बच्चियाँ और मम्मियाँ का दुख अब मुझसे भी देखा नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, भेजने से पहले आप स्मार्ट हो, क्योंकि एक मम्मी से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से केयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। लॉ बीबीपी फ्रेंच एकेडमी आपके लिए मास्टर प्लान लेके आया है। आप भी टैफ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसकी टाइम ड्यूरेशन 9 मंथ है। 9 मंथ में आप बहुत अच्छा
अपना मार्क्स लेके आ सकते हो और अपना पीआर अचीव कर सकते हो। इस क्लास में आपको 2 तरह का इंजेक्शन मिलते हैं। पहला, लाइव क्लास के साथ भी आप जा सकते हो और आप रिकॉर्डिंग क्लास के साथ भी जा सकते हो। 2 क्लास के अकॉर्डिंग जैसे तो फर्स्ट 3 मंथ में हम लोग ग्रामर और वॉकेब बिल्डअप करते हैं। यहाँ से आपको मिलता है 300 वर्ड में किसी भी टॉपिक पे लिखना आपको आता है। 300 अप्रॉक्स मतलब 2 से 3 मिनट आपको किसी भी टॉपिक पे बोलना आ जाता है और मोर देन 50% आपको चीज़ें समझनी आती है पहले ही सेमेस्टर में। दूसरा सेमेस्टर में आप नेटिव स्पीकर के साथ बैठ के ये सारे प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जो भी आपने सीखा, बेसिकली लिसनिंग, ओरल और राइटिंग। फुल प्रैक्टिस आप 3 मंथ में कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको सिर्फ लाइव क्लास ही अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग क्लास आपको नहीं दिया जाता क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास का आपका कोई बेनिफिट नहीं होना यहाँ पे। और लास्ट में आपका जो भी स्ट्रेटजी है, जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हो, प्रॉपर टैफ का एग्जाम देना चाहते हो, तो इसकी आपकी मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में प्रॉपर प्रैक्टिस और आपका मार्क्स रिवीजन करवाया जाता है। तो आपको भी लगता है कि मेरे क्लास के साथ जुड़ना चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर, ये मेरा नंबर है, और यदि आप कनाडा में हो तो ऊपर के 2 नंबर पे आप कॉल करके अपना बुक कर सकते हो क्लास। थैंक यू सो मच।